आज है मेरी बेटी का अन्नप्राशन। तो हम लोग सुबह सुबह नहा धो के मंदिर, बालेश्वर मंदिर यार, हम भोला बाबा के दर्शन करने आ गए थे। यहाँ पे मेरा बेटा है, मैं हूँ, मेरी बेटी है। हम लोगों में अन्नप्राशन जैसे कि लड़कियों का 5 महीने में होता है, तो मेरी बेटी 4 महीने की पूरी होके और मतलब जिस दिन की डेट थी एक दिन मतलब 5वें में लग गई थी, पहला ही दिन था उसका 5वें महीने का। और लड़कों का होता है 6 महीने में। तो जैसे कि फिर यहाँ पे मैंने कहा बाहर थोड़ी हवा भी चल रही थी, पूजा तो हो गई थी, पूजा की फ़ोटो और वीडियो क्लिक नहीं कर पाई थी मैं, तो मेरे पास यही थी, तो इसलिए मैंने यही वाली अपलोड की वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, फिर वहाँ पे बहुत सारे लंगूर थे, तो फिर मंदिर में बंदर थे, लंगूर थे वहाँ पे। तो वो फिर मेरा बेटा लंगूर को देख रहा था, मैंने बोला ठीक है, तो लंगूर देख रहे थे हम लोग। उसके बाद फिर थोड़ा हवा भी चल रही थी, वहाँ गर्मी का मौसम था तो अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग पूजा पाठ के फिर हम लोग घर चले गए। फिर जो घर में फंक्शन हुआ अन्नप्राशन का, तो फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड अपनी परी को टीका लगाते हुए, हम लोगों में जैसे नॉन वेज चलता है, जैसे कि हम लोग बंगाली हैं तो उसमें नॉन वेज चलता है, तो नॉन वेज वाली चीज़ें भी थी उसमें। और ज़्यादा लोगों का आयोजन नहीं था क्योंकि 4 महीने हुए थे मेरे सिजेरियन को, और उसके बाद फिर अकेले स्पोर्ट करना, तो 20 से 25 लोगों का ही आयोजन था, जिसमें मेरे मम्मी पापा लोग भी आए थे, तो मम्मी पापा लोगों ने सब कुछ संभाला था। ये है मेरी बेटी की बुआ, उनको खिला रही है। तो सब्जी में थोड़ा मिर्ची था, तो उनको थोड़ा सा चखा दिया कि सब कुछ खाओ आज तुम, तो उसको थोड़ा मिर्ची लगी, तो वो बेचारी बहुत रो रही थी, काफ़ी रो रही थी वो। इसके बाद उसके बाद उसको पानी दिया, और गर्मी का भी मौसम था, लाइट भी रही थी, तो पंखा हवा कर रही हैं। ये मेरी जिठानी जी हैं, और उसको बेचारे का रोना ही नहीं बंद हो रहा था क्योंकि गर्मी की मैं वो परेशान भी हुई थी, ऊपर से नए कपड़े, तो रो रही थी। उधर मेरी छोटी बहन थी जो उसको पंखे से हवा कर रही थी। ये मेरे छोटे मामा जो कि भी आए थे हरिद्वार से, देहरादून में रहते हैं। तो मामा बोल रहे हैं मैंने तेरे को गिफ्ट दिया, मैंने बोला हाँ, आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो मेरे मामा को बोलते हैं, जो आपने मुझे गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट आपका ऊपर रखा है, मैं नीचे नहीं लेके आई हूँ, तो आप ऐसे ही कर दीजिए। बाकी सब लोग तो अपना जो गिफ्ट लाए थे, कपड़े लाए थे, जो कोई पायल लाया था, कोई गोल्ड के कान के लाए थे, मेरे पापा लोग उसके लिए कान के लाए थे, मामा चूड़ी लेके आए थे उसके लिए चांदी की। तो सब अपना अपना दे रहे थे, सब अपना अपना कर रहे थे, तो मैं और बुला रही थी, मैंने कहा आओ आप भी कर लो, बेटी रो रही है, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। तो फिर धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। ये है मेरी देवरानी, चाचा ससुर की बहुरिया, यानी कि बच्चों की चाची, काकी माँ, तो वो भी आई थी। उनका बेटा भी छोटा ही था, बस मेरी बेटी और उनके छोटे वाले बेटे में 10 से 15 दिन का ही अंतर है, क्योंकि मेरी बेटी का अन्नप्राशन हुआ उसके कुछ दिन बाद फिर उनके बेटे का भी अन्नप्राशन था। उस बेटे का रोना ही नहीं बंद हो रहा था। फिर ये हो रहा था कि ये है बच्चों की बुआ, ये भी आई थी, तो सबको बुलाया गया था, ज़्यादा लोगों का आयोजन नहीं था, 20 से 25 लोगों का आयोजन था। तो आई थी, अभी कर रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि देख रही है ना क्यों रो रही है, वो देखो देखो नॉन वेज फिश उनको दे रही है पूरी मस्ती कर रही है यहाँ पे, मतलब कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, बेटा तू सब खा, सब चख उसको गर्मी लग रही थी काफ़ी, मतलब एकदम न्यू कपड़ा था ये, इसकी चाची उसके लिए फ़्रॉक लेके आई थी। और गर्मी में बच्चों को समझ ही सकते हो, नया कपड़ा पहनते हैं बच्चे और मतलब थोड़ा वैसे हो जाते हैं बच्चे, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे इसके पापा बोले लाओ मेरे को दे दो, परेशान हो रही है वो, उसको कूलर के आके लिटा देता हूँ। मैंने बोला ठीक है ले जाओ, तो फिर थोड़ा उसको खिला रहे थे। यहाँ पे मेरी छोटी बहन कह रही है दीदी अब आप भी उठ जाओ, हो गया हो तो आपका भी परेशान हो जाओगे, नहीं तो आप भी। मैंने बोला हाँ ठीक है उठ रही हूँ। मैंने बोला उसके, मैं इसके कपड़े ढूंढ रही थी सॉफ्ट वाले, जिसमें से जो सब लोगों ने दिया। फिर ये लास्ट में मेरा बेटा आया, उसके साथ